जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़ के साथ। इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, जहां के बिल्कुल इसकी बैक साइड पर जो रेलवे कॉलोनी कहलाती है, और ये गुज़िश्ता अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कॉलोनी जो है आबाद है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर से जिस तरह से रेल की पटरियाँ डाली गई थी, ये कॉलोनियाँ आबाद की गई थी, उसी हवाले से यहाँ के कुछ मसाइल जो हमें नज़र आए, हमें कुछ शिकायतें मिली, उस हवाले से यहाँ मौजूद मेरे पीछे देख सकते हैं कचरे की जो भरमार नज़र आ रही है। बताया जाता है कि 7 लाख रुपए पर मंथ जो है वो दिए जाते हैं, और सुबह और शाम एग्रीमेंट हुआ है कि सुबह और शाम कचरा उठेगा, लेकिन इस वक्त अभी शाम होने को है, तकरीबन रात हो चुकी है, मगर ये बिल्कुल तैयारी पे है और इस वक्त कचरा अभी तक नहीं उठा है, जो कि बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। और ईद उल अज़हा का दौर है, यकीनन चंद की जो कुर्बानियाँ हुई हैं उस हवाले से भी काफ़ी बदबू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। इस हवाले से हमारे आरिफ मशवानी साहब मौजूद हैं। आरिफ मशवानी साहब, अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि कितनी दुश्वारी का सामना यहाँ पर। आरिफ मशवानी, चेयरमैन रेलवे वर्कर यूनियन ओपन लैंड। मैं सबसे पहले मेट्रो 7 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने मकानात और यहाँ पर जो गलाजत देखी। तकरीबन हमारा 25 साल से यहाँ पर मकानों की रिपेयर नहीं हुई है, और सालाना यहाँ पर रिपेयर के लिए पैसे यहाँ सेंक्शन किए जाते हैं, और स्पेशल उसके लिए भी, रिपेयर के लिए भी, लेकिन जो अफसरों के बंगलों पे लग जाते हैं। और यहाँ पर कचरे का जो है तकरीबन हमारा कराची कैंट से लेकर कराची सिटी तक तकरीबन 7 लाख रुपये पर मंथ जो है इसका जो है एग्रीमेंट है। तकरीबन साल का जो है वो 84 लाख रुपये बनता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे यहाँ के जो काउंसलर है काका शाह, वो कंटोनमेंट का काउंसलर है, वो ये कचरा उठाते हैं। रेलवे वाले जो एग्रीमेंट है सुबह और शाम उठाने का, वो कोई यहाँ पर नहीं आता और ना ही कोई पूछने वाला है। और तकरीबन ये हर साल 1 साल का ठेका होता है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 2 साल का ठेका हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर डीएस है तो उसके ऊपर भी कोई आला हुकाम बैठे हुए हैं, उनको चाहिए वो इसके खिलाफ एक्शन ले। और यहाँ पर जो ठेकेदार है जो सुबह और शाम जो है कचरे उठाने का, उनका ये काम बनते हैं, उनको रेलवे पैसे देती है, लेकिन वो यहाँ से कचरा नहीं उठाता। कराची सिटी से कैंप से उठाती है, और कैंट रेलवे कॉलोनी से ये वो कंटोनमेंट बोर्ड जो हमारा काउंसलर है काका शाह, वो यहाँ से उठवाते हैं, उसकी मेहरबानी है। लेकिन रेलवे वाले कचरा नहीं उठाते। मकानों के हालात जो आपने देखे, मैं 2 समझ लगा रही, जो हमारे GM साहब हैं वो बेचारे काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की है यहाँ पर ये मसाइल हल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मसाइल जो वो बेपनाह है। और यहाँ पर मैं डे से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस काम की तरफ तवज्जो दें। कम से कम जो हमारी जो इस वक्त सूरत हाल बनी, इससे पहले काफ़ी नुकसान लोगों के हुए, घरों के अंदर पानी आया है, अभी भी हमें डर है। लेकिन जो बारिश की पेशन को हुई है, इसमें मेरा ख्याल है जो हालात हमारे रेलवे कॉलोनी के बने हुए हैं, बिल्कुल मकानात बिल्कुल नीचे हैं, और वो खिड़कियों के जरिए जो है ना घरों में जो है वो पानी जो है वो अंदर चले जाते हैं, और गरीब लोग हैं जो थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी है वो जो है वो बारिश के नज़र हो जाती है। ये थे आरिफ मशवानी जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान रेलवे कॉलोनी के जो मसाइल तो यकीनन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि कचरे के साथ साथ जो कॉलोनी की टूट फूट है, स्कूल की तालीम के हवाले से कोई बेहतर इंतजाम नहीं है। जबकि इन्होंने ख़ासतौर पर DS कराची से अपील की है कि DS कराची बराए मेहरबानी रेलवे कॉलोनी पर रहम करें, और जो मुलाजमीन जो कि रेल का पहिया चलाते हैं, जिसकी वजह से रेल चल रही है, और जो तमाम यहाँ पूरे पाकिस्तान में तमाम मुसाफिरों को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ से पूरे अंदरूनी मुल्क से कराची लेके आया करते हैं, उनसे उनके मुलाजमीन को ख़ास तौर पे जो रिलीफ दिया जाए। और ख़ासतौर पर जो बदबू की सूरत हाल है, जो कचरे की सूरत हाल है, बताया जाता है कि 7 लाख रुपए माहाना पर मंथ दिया जाता है, और हर साल एक साल के लिए एग्रीमेंट हुआ करता है। लेकिन DS कराची की इस साल मेहरबानी की वजह से 2 साल का एग्रीमेंट किया गया है। ये तो बेहतर तौर पर DS ही बता सकते हैं। जी।